Assalamu alaikum everyone. Welcome to lecture number 5. In this video you are going to learn the images, background colors and pictures. For inserting an image to your website or web page, we are going to use image tag जिसको हम लिखते हैं img के साथ. ये एक empty tag है, इसका कोई closing tag नहीं होता, ना इसका कोई content होता है, इसको सिर्फ हम ऐसे लिखते हैं as image. इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं which is source. SRC stands for source. इमेज आपने कहाँ से लेकर आना है और जहां से लेकर आना है वो लिंक आपने इस सोर्स के अंदर लिखना है. ठीक है, अब मैं आपको वेब पेज ओपन करके एक इमेज वहां से हम लेंगे और फिर हम अपना काम करेंगे. लेट्स ओपन द क्रोम. हम यहाँ पे सर्च करने जा रहे हैं रोज या रोज फ्लावर, जो भी आप लिख लें. ठीक है, रोज फ्लावर सर्च करते हैं. बहुत सारे रोजेस ओपन हो गए हमारे पास. इमेज पे चलते हैं डायरेक्टली सो दैट यू कैन सी ऑल द इमेजेस. ले जी, बहुत प्यारे प्यारे से इमेजेस आ गए. हम इनमें से कोई एक को ओपन कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ये ले रही हूँ. ठीक है, plant.pk में रेड रोज. आपने इस इमेज पे क्लिक कर देना है या विजिट पे क्लिक कर देना, तो आपको वो उसके लिंक खोल के उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे ये रोज अवेलेबल है. कॉज ये जो पिक्चर हमारे पास होती है इसकी इमेजेस रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो आप ओरिजिनल रेजोल्यूशन के लिए उस पेज पे चले जाएं. अच्छा जी, अब हमारे पास वो खुल चुका है. आपको साथ उसकी प्राइस भी शायद नजर आ रही है 275 टू 375. अब हमने करना क्या है, जब आपको अपने मनपसंद का मिल जाए उसके ऊपर राइट क्लिक करें, इमेज जो भी आपने लेना है, और यहाँ से कॉपी करें इमेज एड्रेस. ठीक है, यहाँ से इसको मैं क्लिक कर रही हूँ. उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नोट पैड में आके वो डबल कोट्स के अंदर वही वाला जो यूआरएल आपने कॉपी किया है वो हम कर देंगे पेस्ट. ठीक है, यूआरएल थोड़ा बड़ा था तो आप देख लो कि वो काफी आगे तक जा रहा है. ये लें, आपको वेबसाइट का भी बता रहा है वो कौन सी है और उसने HTTPS खुद से साथ लगा दिया उसके. अब हम फाइल को करेंगे सेव और सेव करके हम जाएंगे इसकी आउटपुट देखने के लिए. इसको हम सेव करते हैं विद द नेम इमेज या फिर बैकग्राउंड कर लेते हैं. इमेज कर लेते हैं क्योंकि हम ये इमेज बैकग्राउंड में नहीं लगा रहे फिलहाल. हम इसको लगा लेते हैं img.html. ठीक है, मैं इसका ये नाम रख रही हूँ. डेस्कटॉप पे सेव करा रही हूँ, कन्वीनियंट होता है इसलिए, क्योंकि हमें इसको ओपन करना आसान होता है. ये लें जी, हमारी इमेज फाइल आई हुई है. डबल क्लिक टू ओपन इट और ये आपको नजर आ गया कि आपका इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो गया. ठीक है, आपका जो अगर यूआरएल ठीक है और आपकी नेट स्पीड ठीक है तो आपका इसमें कोई इशू नहीं कि वो इंसर्ट ना हो. अगर पिक्स का साइज अगर बहुत बड़ा है, इसको कैसे एडजस्ट करना है वो आप जाके नोटपैड में एडजस्ट कर सकते हैं. इसके फ्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करके इसके एंड पे जाना पड़ेगा, ताकि हम इसके बाद डबल कोट्स के बाद और एंगल ब्रैकेट बंद होने से पहले हम क्या काम करें, दो एट्रीब्यूट्स देते हैं, विड्थ और हाइट वाला. ठीक है, विड्थ रख देते हैं 100 या 50 या 200. चले 100 रख लेते हैं, देखते हैं इसकी, क्योंकि ये 100 इतना वो नहीं होता ना, बड़ा साइज नहीं है. HEIGHT. ये ले जी, हाइट स्पेलिंग सही लिखेगा, जिसने गलत कर दिया है और इसकी हाइट वेट चेंज ना हुई तो फिर मुझे ना कहिएगा. ले जी, हमने इसको करना है अब सेव और चलते हैं अपनी आउटपुट पे. ये हमारी image.html की फाइल रिफ्रेश करें तो ये देखिए 100 साइज बहुत छोटा हो गया. आप इसको 200 पे भी सेट कर सकते हैं. ठीक है, इतना छोटा हो गया कि मुझे जूम इन करके देखना पड़ेगा. इसको मैं 200 पे कर देती हूँ या 300 पे कर देते हैं सेट. ये लें, ओरिजिनल इमेज भी इतना बड़ा नहीं था, तो इसकी आप डायमेंशंस चेंज करके हाइट एंड विड्थ तो आप इसको एडजस्ट कर लें जितना आपका दिल कर रहा है उस साइज पे. ओके, एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपने इसके इर्द गिर्द बॉर्डर भी लगाना है तो उसके लिए आप यूज कर लें BORDER बॉर्डर. और उस बॉर्डर के लिए आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल 1 2 इस तरह की कोई. ठीक है, चीज वैल्यू हमेशा डबल कोट्स में देते हैं. मैं इसका बॉर्डर 2 लगा रही हूँ. जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ाई जाएंगे उतना वो बॉर्डर थिक होता जाएगा. ओके, इसको करते हैं Ctrl+S एंड लेट्स सी कि इसने हमारे बॉर्डर के साथ क्या किया है. तो देखिए उसका एक मजेदार किस्म का एक बॉर्डर आ गया है. अगर आप मजीद थिक करना चाहते हैं तो हम मजीद उसको करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. लें जी, हमारी वो गायब हो चुकी है. ये लें जी बॉर्डर. ओके, मैं इसको ना 5 करके देखती हूँ कि क्या करता है वो. ये लें, रिफ्रेश करें और ये देखिए उसने बॉर्डर और थिक कर दिया. तो इसका मतलब है कि जितनी आप वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे उतना उसका बढ़ता जाएगा बॉर्डर.
अच्छा जी, कभी ये भी हो सकता है कि आपका इमेज जो है ड्यू टू योर नेट स्पीड या रॉन्ग एड्रेस या किसी वजह से ना नजर आए, तो उसकी जगह पे कुछ ना कुछ लिखा नजर आना चाहिए। उसको कहते हैं ऑल्ट, यानी ऑल्टरनेट टेक्स्ट। कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हो कि पता लग जाए कि आपने वहां पे कुछ लगाया हुआ था इमेज की जगह पे, और वो क्या इमेज था। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ रोज। मैंने बस इतना ही लिख दिया था कि पता लग जाए कि मेरी पिक्चर अगर नहीं नजर आ रही तो वहां पे रोज लिखा नजर आए। लेकिन अभी तो नजर आ रही है, कोई इतना इशू नहीं है उसके अंदर। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ना आके उसके एड्रेस में चेंज कर देती हूँ। ठीक है, मैं इसको प्लान डॉट पीके की बजाय प्लान डॉट पीके कर देती हूँ। इससे अब मुझे उम्मीद है कि वो मेरा नहीं नजर आएगा, उसका एड्रेस ऑब्वियसली मैंने रॉन्ग कर दिया है। और इसको रिफ्रेश करके देखें। अब नोट करें तो उसके कॉर्नर के ऊपर आपको लिखा नजर आ रहा है रोज, और बता रहा है वहां के वो क्या है, इमेज। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाती हूँ सो दैट यू कैन सी कि वहां पे अरोज लिखा हुआ है। और पिक्चर जो है ना, उसका इमेज थोड़ा सा टूटा हुआ उन्होंने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे कोई इमेज है अरोज का, और वो नजर नहीं आ रहा। अब किस लिए नजर नहीं आ रहा, ये अब हम उसको नहीं बता सकते कि वो क्यों नजर नहीं आ रहा। टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इफ यू आर वर्किंग ऑन द नोट पैड, तो आप फॉर्मेट में जाके वर्ड रैप ऑन कर देंगे तो आपको लाइन जो है वो बहुत लंबी आगे तक जाकर देखनी पड़ी थी, तो वो नहीं करना पड़ेगा। सारा का सारा कुछ आपके सामने यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं इमेज सोर्स को भी पीछे लगा देती हूँ सो दैट यू कैन सी। अच्छा जी, एक और बात जो मैंने आपसे कहा था कि आप ऐसे कर लें तो आपका वो जो इमेज है वो सेंटर में आ जाएगा। कहाँ गया वो इमेज, ये रहा। ठीक है, इसको सेंटर में करने के लिए हम क्या काम करेंगे, बॉडी के अंदर, पहले मैंने आपको पैराग्राफ के अंदर बताया था ना, अब बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इसको अलाइन सेंटर कर लेते हैं। उसमें भी हमने यूज किया था, पैराग्राफ में भी, यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसको अलाइन सेंटर कर लें, यहाँ पे आप कंट्रोल एस करें और जाके अपनी आउटपुट देखें तो आपका जो इमेज है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू अप्लाई द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स। सिर्फ आप बैकग्राउंड में नहीं, आप फोरग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड होती है जो आपने टेक्स्ट लिखा होता है उसकी बैक, और फोरग्राउंड मीन्स द टेक्स्ट, और जो सामने की तरफ जो भी चीज होगी वो होगी आपकी फोरग्राउंड। तो बॉडी के अंदर एक हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम है बीजी कलर। बीजी कलर के अंदर जो भी आप कलर देंगे वो आपकी एज अ बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इफ आई से ब्लैक करें, ब्लैक करते हैं बैकग्राउंड, एंड लेट्स चेक कि इसकी आउटपुट हमें क्या नजर आती है। कंट्रोल एस करें इसको, वही इमेज वाली फाइल मेरे पास ओपन है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये लें जी, मेरी बैकग्राउंड क्या हो गई, ब्लैक। ठीक है, अब मैंने अप्लाई करना है इसके ऊपर फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर के लिए आपने एफ जी कलर नहीं लिखना, एक और एट्रीब्यूट लिखना है, उसका नाम है टेक्स्ट। ठीक है, ये क्योंकि बॉडी की चीजें चेंज कर रहे हैं ना, इस वजह से हम बॉडी के अंदर एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। मैं इसके अंदर कर देती हूँ वाइट। ठीक है, ब्लैक के ऊपर मेरी आउटपुट आएगी वाइट। मैंने कुछ लिखा तो है नहीं, आपको नजर कैसे आएगा, तो उसके लिए हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे पी टैग ऑन करके। ठीक है, बल्कि हेडिंग 1 में लिख लेते हैं, हेडिंग 1 दिस लाइन इज वाइट, और हेडिंग 1 को यहाँ ऑफ कर देते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, जस्ट काफी क्लोज क्लोज लिख दिया ना, विदाउट एनी स्पेसेस, तो ये ना आपको क्लियर ना हो। ये ले जी, बॉडी के अंदर मैंने यूज किया H1, बॉडी क्लोज की, देन ये क्लोज किया। अब ठीक है, अब नजर आ रहा है। अब हम करते हैं इस फाइल को सेव और चलते हैं अपनी आउटपुट पे। इसको करते हैं यहाँ से रिफ्रेश, तो यू कैन सी आपको नजर आ रहा है दिस लाइन इज वाइट। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी बैकग्राउंड में, और अपने टेक्स्ट कलर को आप चेंज कर करके देख सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू अप्लाई इमेज एज अ बैकग्राउंड। अगर आपने इमेज लगाना है एज बैकग्राउंड तो उसको बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे, और उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसकी एट्रीब्यूट यूज करेंगे बैकग्राउंड का। और बैकग्राउंड के अंदर हम देंगे वैल्यू के अंदर उसका यूआरएल। अब जाके वेबसाइट से कोई हम बैकग्राउंड उठा लाते हैं, आप क्रोम खोल के उसमें सर्च करो HD वॉलपेपर। ठीक है, मोस्टली आपके पास ना सीनरीज वगैरह के आते हैं, हम ना पहला वाला ही ओपन कर लेते हैं लिंक, दिस इज अनफ्लैश, और यहाँ पे वैरायटी ऑफ अवेलेबल है वॉलपेपर। लेट्स सर्च आउट अ गुड वन, कोई अच्छा सा लेते हैं, फ्लावर इमेजेस पे चले। अगर आप इसके नीचे देखेंगे ना, आपके पास और भी ऑप्शन आ जाएंगी, मैं इनमें से ना ये वाली चूज कर रही हूँ। ठीक है,
थोड़ी रेक्टेंगुलर है और इसमें आपको हो सकता है रेजोल्यूशन भी अच्छी मिल जाए और ताकि हमारी बैकग्राउंड पे वो अच्छे से सेट हो सके। जिसकी रेजोल्यूशन छोटी होगी ना उसको वो कर देगा, उसमें टाइल्स की फॉर्म में बैकग्राउंड लगा देगा। आप अपना कर्सर जब पिक्चर के ऊपर लेके जाओगे ना तो आपको इस तरह के एरोज नजर आएंगे जो बता रहे हैं कि इसको आप जूम इन करके देख लें। ये फुल पिक्चर है, ठीक है। इसके ऊपर आई स्टॉक का पीछे बैकग्राउंड में इमेज नजर आ रहा है। खैर है, हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करके आपने करना है कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। जब आप कॉपी कर लोगे तो यहाँ पे आके आपने उस डबल कोट्स के अंदर उसको कर देना है पेस्ट। फाइल को कराते हैं यहाँ से हम सेव और उसके बाद चलते हैं इसकी आउटपुट चेक करने के लिए। ये देखें कितना अच्छा उसका बैकग्राउंड जो है ना वो आपके पास सेट हो गया पूरे के पूरे आपके पेज के ऊपर। इसके ऊपर आप जो भी लिखेंगे ना इसके ऊपर लिखा जाएगा। मैं आपको हेडिंग 1 लिख के दिखा देती हूँ। बॉडी टैग्स और क्लोज होने से पहले यहाँ पे आप H1 टैग लगा सकते हैं। थोड़ा सा जरा स्पेस करूँ ताकि पता लगे हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हम H1 टैग लगा रहे हैं और फ्लावर्स लिख देते हैं, ठीक है। ये लें, तो हम अब जाके आउटपुट चेक करें अपनी कि उसने हमारे लिए फ्लावर्स लिखा वहां या नहीं लिखा। ये देखें फ्लावर्स लिखा आ गया ना ऊपर, ठीक है। ये एज अ बैकग्राउंड लगा हुआ आपका इमेज। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास इमेज जो है वो अवेलेबल हो अपनी ड्राइव के ऊपर कहीं पे, सी डी डेस्कटॉप कहीं पे, तो वो कैसे लगाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला मैं यूआरएल उड़ा देती हूँ, ठीक है। यूआरएल का मतलब होता है एड्रेस ऑफ द वेबसाइट। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं इसके अंदर बैकग्राउंड में वो वाला यूआरएल डालने जो इमेज आपका आपके डेस्कटॉप वगैरह के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। ले जी, मैंने अपनी किसी ड्राइव में पड़ा हुआ था इमेज स्कूल के नाम से, तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया। किसी और भी नेम से होता है आप उसको रीनेम कर लें, इजी नेम बना लें, ठीक है। अब ये स्कूल के नाम से एक इमेज मेरे पास आ रहा है। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और जाना है इसकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। सबसे एंड पे ऑप्शन आ रही होती है प्रॉपर्टीज की। जब आप प्रॉपर्टीज की ओपन हो जाएंगे तो आपने सबसे पहले ये चेक करनी है इसकी एक्सटेंशन क्या है। जेपीजी भी हो सकती है, कई दफा पीएनजी भी होती है, कई दफा कुछ और इमेज का भी एक्सटेंशन होता है। तो आपने पहले तो ये एक्सटेंशन चेक कर लेनी, क्योंकि नाम आप कैसे लिखोगे, स्कूल डॉट जेपीजी करके। और उसका एड्रेस क्या है, अगर आप नोट करो तो लोकेशन ये लिखी हुई है, C:\users HP डेस्कटॉप, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी तो नहीं कर सकते। लेट मी ट्राई कि हम कॉपी कर सकें। कॉपी नहीं कर सकते तो आपको उसको खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा खुला रहने दे। इस वक्त ये ओपन ही है। मैं आपको ना यहाँ पे इसको लिख देती हूँ एक दफा ताकि आपको पता लग जाए। C:\/ के साथ था ये, ठीक है। यहाँ बैक स्लैश के साथ है, आपने उसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ वहां पे यूज करना है। यूजर्स फिर स्लैश HP फिर स्लैश डेस्कटॉप, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा वो कहाँ पड़ी। फिर आपने स्लैश लगानी है जो कि यहाँ नहीं लगी हुई थी। इफ यू सी यहाँ पे स्लैश नहीं था एंड पे, ठीक है। लेकिन अब मुझे डेस्कटॉप के ऊपर से वो चीज भी उठानी है जो मैंने यहाँ पे इंसर्ट करनी है। उसका नाम क्या था, school.jpg। अब मेरी ये वो वाली फाइल है, इमेज फाइल, जिसका नाम मैंने खुद रखा और मैंने उसको डेस्कटॉप पे खुद सेव किया था। अच्छा जी, अब इसकी हम आउटपुट चेक कर लेते हैं अपनी उसमें जाके। ये हमारा बीजी फाइल, ये हमारी bg.html है। इसको रिफ्रेश करें तो आप ये देखिए उसने इमेज चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये वाला इमेज छोटा था, इसका साइज छोटा होने की वजह से उसने इसको यहाँ से रिपीट किया है। इफ यू कैन सी कि यहाँ पे इस ट्री के बाद से इमेज दोबारा रिपीट हो गया जो मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जहाँ पे कार खड़ी हुई है, ठीक है। कार नहीं है शायद, ये वैन खड़ी हुई है। तो ये और उसके बाद फिर ट्रीज, तो ये फिर डबल हो जाएगा। जितना छोटा इमेज होगा उतनी उसकी वो टाइल्स बना देगा। So you have learned how to apply the image on the background। आप वेबसाइट से भी ले सकते हो किसी, या फिर आप अपनी ड्राइव में से भी ले सकते हैं। In the next video, we are going to learn hyperlinks and anchors. If you like this video, give it a big thumbs up, subscribe my channel, share it too, and hit the bell icon for the latest videos. Till the next one, take care and bye bye.